यानी अनेक ब्रह्मांडों के अस्तित्व का सिद्धांत। हाँ, हमारा ब्रह्मांड एकमात्र ब्रह्मांड नहीं है। कारण सागर में ऐसे अरबों खरबों ब्रह्मांड एक साथ तैर रहे हैं। उनमें से कुछ हमसे 10 गुना बड़े हैं, तो कुछ 1000 गुना, तो कुछ 10 लाख गुना या उससे भी अधिक। और उन सभी ब्रह्मांडों में उतने ही बड़े लोक, भूमंडल, सुमेरु, जम्बूद्वीप और वैसे ही उनके उतने ही अनंत ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी देवताएं हैं, जो मिलकर हमारे जैसे अनंत मनुष्य और जीवों का ध्यान रखते हैं। ब्रह्मांड जितना बड़ा है, उसके ब्रह्मा के सिरों की संख्या भी उतनी ही अधिक है। जैसे कि हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, हमारे ब्रह्मा के 4 सिर हैं। कुछ ऐसे ब्रह्मांड हैं जिनके ब्रह्मा के पास 100, तो किसी के पास 1000, तो किसी के पास 10,000, तो किसी के पास 10 लाख भी हैं। द्वारिका लीला से इसके बारे में हम जानते हैं। द्वारिका में जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने आए, उन्होंने द्वारपाल से पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने आकर उनसे प्रश्न किया, आपने ये क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं? क्या मेरे सिवाय और भी ब्रह्मा हैं? ये सुनकर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद कर ली, और क्षण भर में ही करोड़ों ब्रह्मा वहां पहुंच गए। किसी के 10 सिर थे, तो किसी के 20, तो किसी के 100, तो किसी के 1000, किसी के 10,000, तो किसी के 100,000, किसी के 10 लाख, तो किसी के 10 करोड़। उनके चेहरे की संख्या कोई गिन नहीं सकता था। ये देखकर ब्रह्मा जी को समझ आया कि वो तो कई हाथियों के बीच में सिर्फ एक खरगोश के बराबर हैं। ये सभी असंख्य ब्रह्मांड कारण सागर में योग निद्रा में विश्राम कर रहे कारणोदकशाई विष्णु के शरीर के छिद्रों से एक साथ बाहर निकले हैं। हर बार जब वो सांस छोड़ते हैं, असंख्य ब्रह्मांड बाहर आते हैं, और वो हर बार जब सांस लेते हैं तो उनके शरीर में वापस भी चले जाते हैं। और जैसे ही सभी ब्रह्मांड वापस अंदर जाते हैं, तो वो फिर सांस छोड़ते हैं और असंख्य और ब्रह्मांड निर्मित होकर शरीर से बाहर आते हैं। और वे अनंत काल से इसी तरह सांस लेते आ रहे हैं, और भौतिक अस्तित्व का ये अनंत चक्र यूं ही चलता रहता है। ब्रह्मांड के अनुसार मल्टीवर्स इस प्रकार कार्य करता है, और एक और प्रकार का मल्टीवर्स काल के अनुसार कार्य करता है। कैसे, इसके बारे में हम अध्याय 9 अर्थात काल या समय में बात करेंगे।